राजधानी भोपाल में अतिथि विद्वान मंत्री विश्वास सारंग से मिले और अपनी नियमितीकरण की लंबित मांग को सरकार से पूरा करने को कहा, जिस पर मंत्री द्वारा जल्द ही निराकरण करने का आश्वासन विद्वानों को दिया। अपनी लंबित मांग को लेकर अतिथि विद्वान भोपाल में मंत्री विश्वास सारंग से मिले, जहां उन्होंने अपनी मांग को सरकार द्वारा जल्द ही पूर्ण करने की बात मंत्री से बोली। मंत्री विश्वास सारंग ने उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही वो आपकी नियमितीकरण की मांग पूरी करेंगे और जो अतिथि विद्वान पालन आउट हुए हैं उन्हें वापस लिया जाएगा। वहीं अतिथि विद्वानों का कहना है कि वो भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर से भी मिले, जहां उन्होंने आश्वासन दिया है कि वे जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलेंगी और उनकी नियमितीकरण की मांग को पूरा किया जाएगा। देवराज सिंह ने बताया कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब भाजपा ने उन्हें आश्वासन दिया था कि सरकार में आते ही उनकी नियमितीकरण की मांग को पूरा किया जाएगा और जो अतिथि शिक्षक अतिथि विद्वान पालन आउट हुए हैं उन्हें वापस लिया जाएगा। वहीं अतिथि विद्वानों का कहना है कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि शिवराज सरकार उन्हें नियमित जरूर करेंगे। विश्वास सारंग जी भोपाल के एकमात्र मंत्री हैं और बहुत कद्दावर नेता हैं। साथ ही साथ उन्होंने जब आंदोलन चल रहा था हमारा, तब अतिथि विद्वानों के संदर्भ में आवाज़ उठाई सोशल मीडिया के ज़रिए। उसके बाद जब बीजेपी की सरकार आ गई थी, उस समय भी जब जीतू पटवारी जी ने कहा था कि अतिथि विद्वानों का आप निराकरण करें, तो उस समय विश्वास सारंग जी प्रथम बीजेपी के नेता थे जिन्होंने ट्वीट करके ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अतिथि विद्वानों के लिए न्याय करेगी। और आज हम उनको उसी ट्वीट के बाद को याद दिलाने गए थे कि भैया आप वो समय आ गया है, क्योंकि सिंधिया जी ने भी कहा था कि मैं अतिथि विद्वानों के लिए सड़क पे उतरूंगा। महाराज को भी गद्दी मिल गई है, शिवराज को भी गद्दी मिल गई है, पर अतिथि विद्वान आज भी बेरोज़गार है और सड़क पे है। तो अब ये समय है कि आप लोग सब सड़क पे उतरें और हमारे लिए न्याय करें। प्रज्ञा दीदी से हम लोग मिले थे तो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है। साथ ही उन्होंने ये भी हमें बोला है कि मैं स्वयं जाकर के उनसे मिलूँगी और आपकी समस्या से उनको अवगत कराऊँगी। और साथ ही उन्होंने भोपाल के जितने भी फॉलन आउट अतिथि विद्वान थे उनको सांसद निधि से आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए भी कार्य किया है। ये बीजेपी की सरकार आने के बाद हम अभी निराश हैं थोड़ा, लेकिन हमने आशा नहीं छोड़ी है, क्योंकि माननीय शिवराज सिंह जी हमारे आंदोलन में आए थे और उन्होंने हमारी मांगों का समर्थन किया था नियमितीकरण का। हम बार बार उनसे ये कह रहे हैं शिवराज सिंह जी चौहान से कि आप फॉरेन आउट अतिथि विद्वानों को अंदर कीजिए। साथ ही साथ हम चूँकि स्वयं भोपाल के लोकल अतिथि विद्वान हैं, हम अपने स्थानीय सांसद और हमारे एकमात्र भोपाल के मंत्री माननीय जी विश्वास सारंग जी बने हैं, उनको इस समस्या को बार बार उठा रहे हैं। आज भी हम इस समस्या को उठाने के लिए विश्वास सारंग जी से भी मिले, माननीय सांसद जी से भी मिलने आए थे कि आप कम से कम जो हमारा 4 महीने आंदोलन चला उसका जो प्रथम चरण है, प्रक्रिया है, फॉलन आउट अतिथि विद्वानों को आप तुरंत अंदर कीजिए। हमारे 4 साथी नई सरकार बनने के बाद जो है उनके साथ अनहोनी घटनाएं हो चुकी हैं। 2 अतिथि विद्वानों ने जो आत्महत्या कर ली है। तो हम अपने जनप्रतिनिधियों से जो खासतौर से बीजेपी की हैं उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप हमारी समस्या का हल करें। उनका कहना है कि अभी पोर्टफोलियो का चयन नहीं हुआ है, बंटवारा नहीं हुआ है। जैसे ही पोर्टफोलियो का विभागों का बंटवारा हो जाएगा आपकी समस्या का हल का निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। सरकार जाने के बाद उनकी सरकार थी तब बीजेपी ने हमारा समर्थन किया था, अब जब बीजेपी की सरकार है तो वो हमारा समर्थन कर रहे हैं। हम अतिथि विद्वान हैं, हमको अपनी नौकरी से मतलब है, हमको अपने रोजगार से मतलब है और दोनों पार्टियों को मिलकर जो ये एक मानवीय समस्या पैदा हो चुकी है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो हमारा दोनों पार्टियों के कद्दावर नेताओं से अनुरोध है कि हमारी समस्या का हल निकालिए। हमको फांसी के फंदे से जो हमारे अतिथि विद्वान लटक रहे हैं, झूल रहे हैं, उनसे बचाइए और हमको जो नियमितीकरण का और फॉलन आउट अतिथि विद्वानों को अंदर करने का आश्वासन दिया था वो पूरा कीजिए, जिससे कि हम अपने परिवार को पाल सकें। नाम बता दीजिए।